स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स एसडब्ल्यू सोलार के क्वार्टर 3 के अगर नंबर्स को अगर समराइज करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियो कर रहा है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 14-15% का रहा है। पूरे 9 मंथ का अगर ऐड कर ले तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 48% का रहा है। तो ये डेफिनेटली अच्छा है गिव कंपेयर टू जो इनका गाइडेंस है। इन्होंने बोला है पूरे साल FY26 में हम 15 to 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, तो कंफर्टेबली उसके ऊपर चल रहे हैं। तो टॉप लाइन वाइज तो इनका परफॉर्मेंस ठीक है, बट जैसे हम ऑपरेशनल एबिटा या फिर पैट लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। अब अगर रिकॉल करेंगे इनको क्वार्टर 2 में वन ऑफ जो लीगल केस इनका यूएस में चल रहा था, सब काउंटी मैटर वाला, वो इनके फेवर में गया नहीं। वहाँ पे इनको लास्ट क्वार्टर में 580 करोड़ का हिट लेना पड़ा था, जो इनके बॉटम लाइन में भी इम्पैक्ट आया। इस क्वार्टर 3 में भी इनको वहाँ पे 30 करोड़ के लीगल चार्जेस बेयर करने पड़े, जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनके इस क्वार्टर के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट किया। तो ये एक वन ऑफ इम्पैक्ट रहा है और ये पूरा जो केस अब क्लोज हो गया है, बट जिसकी वजह से इनका पूरा जो साल है वो पूरा वॉश आउट जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ जो बॉटम लाइन है वहाँ पे कोई ग्रोथ होगा नहीं, राइट। तो ये केस तो बिहाइंड है, बट इसके अलावा इनका ऑस्ट्रेलिया में जो एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे ओएनएम के इनके खर्चे बढ़ गए, तो ओएनएम के मार्जिन से इम्पैक्ट हो गए। फिर इनका प्रोजेक्ट जो मिक्स है वो इस बार थोड़ा अनफेवरेबल रहा, उसकी वजह से भी मार्जिन थोड़े खराब हुए। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट रहे जिसकी वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है एबिटा लेवल अगर देखिए, ऑपरेशनल पैट या फिर बॉटम लाइन, वहाँ पे इतना ठीक ठाक रहा नहीं है। अब अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इनका हाईएस्ट एवर बनने वाला है एट द एंड ऑफ FY26। अब तक इनको ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और Q4 में 4,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स आना एंटिसिपेटेड है। तो इनका ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर पोजीशन पे 11,000 करोड़ पे पहुंचना एंटिसिपेटेड है बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसकी वजह से इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी अच्छी आती है कि ये ग्रोथ कर सकते हैं, गिवन इनके पास ऑर्डर्स तो है। इवन इन्होंने ये भी मेंशन किया कि रिलायंस से जो ऑर्डर आना एंटिसिपेटेड है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ इनको कंफर्मेशन बाय Q4 के एंड तक मिल जाएगा। तो Q4 एंड तक या फिर नेक्स्ट Q1 में इनको कुछ ना कुछ रिलायंस से ऑर्डर आना भी एंटिसिपेटेड है, जो इनके करंट जो 11,000 की हमने बात की उसमें इंक्लूडेड भी नहीं है, तो उसके एडिशनल होंगे। तो ऑर्डर बुक तो ठीक ठाक है। अब इनका काफ़ी इन्होंने कॉन्फिडेंटली मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हम जो भी प्रोजेक्ट्स को बिड कर रहे हैं या फिर पाइपलाइन में जहाँ पे हमारा बिड आगे जाने वाला है, वहाँ पे हम टिपिकली फोकस कर रहे हैं कि मार्जिन्स बेटर हो, जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करे। तो दे आर डूइंग ऑल द स्टेप्स राइट, बट ये सारी जो वन ऑफ्स आते हैं ना, दे एक्चुअली डीरेल द जर्नी। तो इन्होंने जो प्रीवियसली 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल जर्नी दिखाया था, वो लास्ट क्वार्टर में कंप्लीटली डीरेल हो गया। इस क्वार्टर में भी उसका इम्पैक्ट रहा है। नाउ दे आर सेइंग कि देयर इज नो फर्दर क्लेम्स फ्रॉम दैट केस, बट देर आर स्टिल कपल ऑफ मोर केसेस दैट आर ऑन गोइंग। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इसेंशियली ये कितना कर सकते हैं। ऑर्डर बुक तो काफ़ी है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है, बट क्या वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे इन द फ्यूचर विदाउट गेटिंग इनटू सच काइंड ऑफ लिटिगेशंस इज द क्वेश्चन दैट विल गेट आंसर्ड ओनली विद द टाइम।